नमस्कार, मैं कीना आज आप सभी के समक्ष क्षितिज भाग 2 का पाठ 4 उत्साह तथा अट नहीं रही कविता का भावार्थ लेकर आई हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आपको भावार्थ समझ में आएगा और इस पाठ से संबंधित सभी प्रश्नों के उत्तर आप बोर्ड परीक्षा में अच्छे से लिख पाएंगे। अब देखिए आगे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित उत्साह कविता एक आवाहन गीत है। पहले पद्यांश में कवि ने बादलों को एक ओर तो पीड़ित प्यासे लोगों की इच्छा को पूरा करने वाला बताया है तथा दूसरी ओर उन्हें विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना का प्रतीक बताया है। और जो दूसरा पद्यांश है इस कविता का, इसमें कवि ने वातावरण में व्याप्त बेचैनी व लोगों के दुखी मन का चित्रण किया है तथा बादलों से बरसकर तप्त भूमि यानी कि तपी हुई भूमि को ठंडा करने का आग्रह किया है। ठीक है, अब इस कविता के माध्यम से जो कवि हैं वे नव चेतना और सामाजिक क्रांति क्या है लोगों के बीच लाना चाहते हैं, जो उनका उद्देश्य है इस कविता को लिखने का। ठीक है, अब इस पाठ का भावार्थ है बादल गरजो, ठीक है, घोर घोर बरसो। अब देखिए, उत्साह कविता के माध्यम से कवि निराला बादलों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे बादलों, तुम पीड़ित एवं प्यासे लोगों की प्यास मिटाने वाले एवं वज्र के समान कठोर हो। तुम क्या हो? पीड़ित और प्यासे लोगों की क्या करते हो? प्यास को बुझाते हो, समाप्त करते हो, और वज्र के समान तुम कठोर भी हो। अतः कभी बादलों से खूब उमड़ घुमड़ करके यानी कि चारों ओर से आसमान को घेर करके आओ और ऊंची गर्जना के साथ आकाश को घेर लो, और ठीक है, और आसमान में तुम पूरी तरीके से छा जाओ। यह कवि क्या है, बादलों से आग्रह कर रहा है। कवि बादलों को संबोधित करते हुए कहता है, तुम्हारे सुंदर घुमावदार बाल काले एवं घुंघराले हैं। यानी कि बादलों के आकार के बारे में, रूप के बारे में कह रहे हैं कि जो आप हो, बादलों के लिए कहा जा रहा है। कह रहे हैं तुम्हारे बाल कैसे हैं? काले और घुंघराले हैं। ये कल्पना के विस्तार के समान घने हैं। आप देखिए, बाल कल्पना के से पाले जो पंक्ति है, इस पंक्ति में उपमा अलंकार है। ठीक है, आपके अलंकार भी आने हैं बोर्ड परीक्षा में, तो इसलिए आप ध्यान रखना, इस पंक्ति में उपमा अलंकार है। ठीक है बेटा, जो अत्यंत दूर दूर तक फैले हुए हैं। कवि निराला बादलों को कहते हैं, हे बादलों, यानी कि वो बादलों को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे बादलों, तुम्हारे हृदय में बिजली की चमक है और वज्र के समान कठोर गर्जना तुम्हारे भीतर छिपी हुई है। तुम संसार को नया जीवन देने वाले हो। अर्थात कवि बादलों को क्रांति और परिवर्तन का प्रतीक मानता है। इसलिए वह कहता है कि तुम भीषण गर्जना करके आकाश में एक बार फिर नई कविता का संचार कर दो। ठीक है, ये क्या हमारा है, पहले पद्यांश का भावार्थ है। अब हमारा इस कविता का दूसरा पद्यांश है, विकल विकल उन्मन थे उन्मन। ठीक है, विकल का अर्थ क्या होता है? विकल का अर्थ होता है बेचैन, व्याकुल। उन्मन का अर्थ क्या होता है? उदास या दुखी। निधाग का मतलब होता है गर्मी। सकल का मतलब होता है सारे। ठीक है, जन का अर्थ आप सभी को पता होगा। जन का अर्थ क्या है? लोग। अज्ञात का अनजान। अनंत का आकाश के लिए कहा गया है। तप्त जलती हुई धरा या तपती हुई धरा। तपती हुई धरा मतलब पृथ्वी। ठीक है, कवि इस कविता में क्या कह रहा है? बादलों से कहते हैं कि वातावरण में चारों ओर बेचैनी व्याप्त है। यानी कि चारों ओर वातावरण में क्या फैला हुआ है? व्याकुलता फैली हुई है, और गर्मी के कारण लोगों के मन भी क्या हो रखे हैं? दुखी हो रखे हैं, उदास हो रखे हैं। इसलिए आकाश की अज्ञात दिशा से आए हुए लोगों के मन को सुख से भर देने वाले बादलों, आकाश को घेर घेर करके तुम तेज गर्जना करो। संसार के सभी प्राणी भयंकर गर्मी के कारण बेचैन और उदास हैं। ठीक है, क्या है? बेचैन और उदास हैं। घने बादलों, तुम बरसकर गर्मी से तपती धरती को फिर से क्या कर दो? ठंडा कर दो, और यहाँ के लोगों को सुख प्रदान कर दो। ठीक है, बादलों से निवेदन स्वरूप कह रहे हैं कवि कि हे बादलों, तुम क्या करो? इस तपती हुई धरा को यानी कि तपती हुई धरती को क्या कर दो? ठंडा कर दो अपने बरसण से। ठीक है, और लोगों को क्या कर दो? यहाँ पर सुखी कर दो। ये कौन सी कविता है? हमारी उत्साह कविता है। एक बार फिर से आप लोग सुन लीजिए कि यह क्या है? एक आवाहन गीत है। अगर बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, एमसीक्यूज भी आते हैं काव्यखंड के,
और पूछा जाए कि इस कविता का गीत क्या है, तो आप क्या कहेंगे? यह कविता का गीत आवाहन गीत है। ठीक है, कवि क्या है? बादलों को पुकार रहा है, बुला रहा है। अब इसी पाठ के दो पार्ट हैं, एक है उत्साह और दूसरा है अट नहीं रही है। ठीक है, इसमें कवि ने क्या किया है? फागुन की सुंदरता का वर्णन किया है। जो फागुन माह है, और आप सभी को पता है कि जो होली के टाइम का जो समय होता है, उस टाइम पे नए नए फूल खिलते हैं, वसंत ऋतु का आगमन हो रहा होता है उस समय। तो जो धरती है वो बड़ी ही सुहावनी हो जाती है, यानी कि मौसम बहुत सुहावना हो जाता है, और धरती पर पीला फूल खिलने लग जाते हैं, नए नए पत्ते आने लग जाते हैं पेड़ों पर। तो उस समय धरती क्या है? बहुत सुंदर दिखाई देती है, यानी कि अद्वितीय सौंदर्य वातावरण में फैला रहता है। उसी के बारे में कवि ने यहाँ पर कहा है। ठीक है, अब कवि क्या है? फागुन माह के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि चारों ओर फागुन की शोभा तन में समा नहीं पा रही है। इस समय चारों ओर फूल खिलते हैं, यानी कि इस समय फागुन के माह में चारों तरफ क्या खिलते हैं? फूल खिलते हैं। कवि कहता है फागुन को संबोधित करते हुए कि हे फागुन, तुम सांस लेते हो तो उस सांस से संपूर्ण प्रकृति को खुशबू से भर देते हो। वह सुगंध वातावरण में फैलकर हर घर को खुशबू से भर देती है, क्योंकि उस समय फूल खिलते, रंग बिरंगे फूल खिलते हैं। ठीक है, यहाँ देखकर मन प्रसन्न हो उठता है, यानी कि जो बाहरी वातावरण की खुशबू है, ठीक है, सुंदरता है, उस सुंदरता को देखकर सभी जनों के मन क्या हो जाते हैं? प्रसन्न हो जाते हैं और आकाश में उड़ना चाहते हैं। सभी क्या चाहते हैं? कि वे आसमान में, खुले आसमान में उड़ें। इस वातावरण में पक्षी भी पंख फैलाकर आकाश में उड़ना चाहते हैं। फागुन का यह दृश्य इतना सुहावना है कि यदि मैं इन सब से आँख हटाना भी चाहूँ तो हटा नहीं पाता हूँ। मतलब बाहरी जो फागुन मास की जो सुंदरता है, कभी कहता है कि उससे मैं अगर अपनी आँख हटाना भी चाहता हूँ तो मैं हटा नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, इस समय डालियाँ कहीं लाल तो कहीं हरे पत्तों से लदी हुई है। कवि ने क्या कहा है? कि जो डालियाँ हैं, जो पेड़ हैं, पेड़ों की जो टहनियाँ हैं, वो कहीं लाल और हरे पत्तों से क्या है? लदी हुई हैं। इन सबको देखकर ऐसा लगता है मानो फागुन के गले में सुगंध से मस्त कर देने वाली फूलों की माला पड़ी हुई है। ठीक है, और जिससे क्या निकल रही है? अच्छी अच्छी खुशबू निकल रही है और वातावरण में फैल रही है। ठीक है, इस प्रकार सभी जगह फागुन का सौंदर्य बिखरा हुआ है और वह सौंदर्य समा नहीं पा रहा है। इतनी ज़्यादा सुंदरता है कि वह सुंदरता क्या है? समा नहीं पा रही है। ठीक है, कि ऐसा जैसे किसी चीज़ को आप क्या है? समेटना चाहते हो, पर क्या है? जगह कम पड़ जा रही है। ऐसी ही कवि ने फागुन की सुंदरता के बारे में कहा है कि वो सुंदरता क्या है? समा नहीं पा रही है। ठीक है, अब देखिए, अट का अर्थ होता है समाना। ठीक है, आभा का अर्थ है सौंदर्य, आभा का दूसरा चमक भी होता है। ठीक है, पर का अर्थ है पंख, मंद गंध का अर्थ है हल्की हल्की खुशबू यानी कि सुगंध, उर का मतलब है हृदय, पुष्पमाल का मतलब है फूलों की माला, पाट, पाट का अर्थ है जगह जगह, शोभाश्री का अर्थ है सौंदर्य। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।